नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं चंद्रिका केसरी और आज बात करेंगे यूएई की। यूएई में जो हमारे मंदिर बन के तैयार हुआ है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने के लिए गए हैं। तो ये दृश्य देख के पाकिस्तानियों की जली हुई है, तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके यहाँ हमारा वीडियो पहुँचेगा, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मिलकर देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। तो वीडियो शुरू करते हैं कि क्या कहते हैं पाकिस्तानी इस पे। ये मैं पहली दफा देख रहा हूं। भारत के वजीर आजम ने अबू धाबी में वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूं, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, तो ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीजें और बंदरगाहें और हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। उससे हट के भी जो ब्लॉक्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आज़रबाईजान, तो आज़रबाईजान का एक ब्लॉक है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। कल उधर जो मिडिल ईस्ट में हुआ, यूएई में हुआ, वहां पे आप देखें कि वहां पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। इसलिए भी ज़रूरी था कि आज वहाँ पे तारीखी एक दिन है कि पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं, और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% से ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी। हम खिंचते जा रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया, और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग के गुजारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है। हमारे गल्फ कंट्रीज से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कितनी गर्मजोशी से मोदी को विदा किया जा रहा है। पहले तो इतना भव्य स्वागत किया गया और अब विदाई के वक्त सभी भावुक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान अमीर तमीम बिन हमिद से मुलाकात की। यह वही अमीर है जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत हुई। यह मुलाकात पूर्व भारतीय नौसेना की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की LNG डील के बाद हुआ है, जो अगले कई साल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खस्ता होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को IMF की शर्तों को मानना पड़ रहा है, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ता चला जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। दूसरी तरफ आजकल यूएई में गर्मा गर्मी है, और गर्मा गर्मी ऐसी नहीं कि कोई जंग हो रही है, बल्कि वो इस वजह से है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है 2 रोज़ा, और एक तो मंदिर की इनॉग्रेशन की है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़, और वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से शेख ज़ैद जो स्टेडियम है अबू धाबी का, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है। और बड़ा वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, एक VVVIP प्रोटोकॉल, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ये सारा कुछ देखने को मिला। कहने का मतलब है, आप कहेंगे कि यार पाकिस्तान की कहानी सुना दी और यूएई की सुना दी, क्यों? उसकी वजह भी आपको बताएंगे। बिल्कुल इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि हम ये सारा कुछ गेन क्यों नहीं कर सके, इसके पीछे रीजंस क्या है, जो इंडिया कर रहा होता है, इसकी वजूहात क्या है। एक फकर भाई बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं ये कर पाते हैं। उनके साथ आरजू काजमी जी हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, और उनके साथ फकर भाई हैं, ये भी पाकिस्तानी पत्रकार ही हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आप कैसे करोगे भाई? बचपन से लेकर आप जो कट्टरता सिखाए हो कि हिंदुओं को काटना है, मारना है, आप इसके अलावा किए क्या हो? पहले ये तो दिमाग से पाकिस्तानियों को निकलवाओ वहाँ से कि हमें तरक्की करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है,
तभी तो पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। वहाँ के हर मुसलमान से जब ये पूछो ना कि आपको सबसे पहले क्या है, इस्लाम है या मुल्क है, वहाँ सबसे पहले पूछो कि इस्लाम है कि देश है पहले, तो वहाँ सबसे पहले बोलते हैं इस्लाम है। तो जब सबसे पहले इस्लाम है तो इस्लाम ही फैलेगा, देश थोड़ी आगे जाएगा इस तरह। तो जब तक माइंड सेट बदलेगा नहीं पाकिस्तानियों का, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे खाली टीवी चैनलों पे बैठ के ऐसे कहते रहोगे कि हम क्यों नहीं बदल रहे हैं, ऐसे नहीं बदलोगे। जब तक माइंड चेंज नहीं होगा पाकिस्तानियों का, तब तक तरक्की नहीं कर पाओगे। एक्सपेक्ट है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। हम वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम ये करेंगे कि उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया। कैसे किया, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और उनको जो रिस्पेक्ट थ्रू आउट वर्ल्ड मिल रही है, वो मिडिल ईस्ट में हो, अमेरिका में हो या कहीं और, इसके पीछे भी उनकी जो मेहनत है वो हम क्यों नहीं कर सके। आरजू, मोदी साहब का विजिट तो है, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट उन्होंने किया है। कतर से उन्होंने अपने बंदे निकलवाए 8, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। यानी जिस तरीके से अभी 1.5 माह पहले शेख ज़ैद साहब ने विजिट किया था, उससे पहले वो एक और उसमें आए हुए थे इंडिया। फिर उन्होंने गुजरात समिट में शिरकत की, $86 बिलियन के उन्होंने एग्रीमेंट्स किए। अब 100 से ज्यादा एग्रीमेंट्स अभी साइन हुए हैं मोदी साहब के विजिट के दौरान। यानी एक चीज नहीं है कि हम कहें कि जी एक दफा कोई चीज हो गई तो फिर दोबारा नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इंडियन डायस्पोरा से एड्रेस करना, मंदिर का इफ्तिताह करना, जिसे कहते हैं यूपीआई जो रुपए सिस्टम है एक लोकल करेंसी वाला, वो करना, पता नहीं क्या कुछ, यानी इतनी सारी चीजें 2 दिनों में। कि अभी फिर कह रहे हैं कि पता नहीं 76 बिलियन है कि $80 बिलियन से ज्यादा का और एक वो हो रहा है आपस में। हमने कभी सोचा कि, मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं ये कहता कि ये मुसलमान मुल्क है तो ये नॉन मुस्लिम मुल्क है, नो, हम क्यों किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं बना सके जो उनके मौजूद हैं। उसकी रीजन ये है कि हमें बहुत आप ताल्लुकात आपसे बनेगा ही नहीं। जब भी मोदी जी ताल्लुकात बनाने के लिए आपके यहाँ गए तो कभी पुलवामा हो गया, कभी बम धमाका हो गया। जो आपके लीडर है ना, तो आपके लीडर से जब मोदी जी ताल्लुकात बनाने जाते हैं ना, तो जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका चूरन बंद हो जाएगा। वहाँ के कट्टरपंथी हैं जो फिर आतंकवाद फैलाने लगते हैं कश्मीर में, इसलिए ताल्लुक अच्छे नहीं होते हैं। जब तक वहाँ की कट्टरता ख़त्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसे ही रोते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे। और वहाँ मोदी जी मंदिर ही बनवाने नहीं गए हैं यूएई में, वहाँ यूपीआई का प्रमोट भी करने गए हैं। और देश कितनी उन्नति कर रहा है वो भी गिनवाए थे वहाँ भाषण में अपने। ये हैं मोदी जी। कम से कम मोदी जी को तो देख के आपके हुक्मरानों को तो सीखना चाहिए कुछ, पर नहीं सीखोगे। टाइम से आदत पड़ गई है कि हमें आईएमएफ से पैसा मिल जाता है, हमें वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है, कभी सऊदी अरेबिया तो कभी चाइना। हमने काम करना छोड़ दिया है। और ये हम किसी के लिए भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंट्री भी ऐसे हरकतें कर सकती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जो है बिल्कुल इस बात को छोड़ दिया कि हम कोई ट्रेड करें, हम कुछ बनाएं, लोगों को हमारी जरूरत हो। लोगों को हमारी जरूरत खत्म हो गई है। हमें जो जरूरत लोगों को थी हमारी, वो यही थी कि अफगानिस्तान पे अटैक करना है, तो जी हमने उनको जगह दे दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने बहुत टाइम पहले से जो है वो अपने आप में काम करना छोड़ के, और इस तरह की जो इजी पैसा जिसको हम कहते हैं ना कि बैठे बैठे मिल जाए, उस तरह के कामों में हम पड़ गए कि चलो ठीक है, कोई नहीं, इधर अफगानिस्तान को स्पेस दे देते हैं तो वो जाके वहाँ बलूचिस्तान में जो है, सॉरी अमेरिका को दे देते हैं कि वो जाके बलूचिस्तान में या फिर ये कि अफगानिस्तान में जाके अटैक करता रहे। और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो हमने जो है वो फैलाते चले गए हम, और हम उसी तरह के पैसे में हमें मजा आने लगा कि ठीक है अफगानिस्तान में अटैक करवा देते हैं। अभी ईरान वाले भी हमसे इसीलिए डरे हुए कि ऐसा ना हो कि हम स्पेस दे दें और ईरान की शामत आ जाए। तो इस वजह से भी हम पीछे रह गए। हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी गौर नहीं किया कि हम किस दलदल में उतर रहे हैं, और हम उसमें उतरते चले गए। और हमारी यही गलती जो है वो आज हम भुगत रहे हैं, और अभी भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने दूसरी तरफ ठीक है, एक टाइम मेरा ख्याल है मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे एक बार उन्होंने लोन लिया था, और
हमारे भारत ने इंदिरा गांधी के टाइम में IMF के पास नहीं गया था, लोन नहीं लिया था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में IMF के पास गए थे मनमोहन सिंह जी। जब हमारे देश के पास पैसे 1 हफ्ते 15 दिन के लिए रह गए थे ना, तब मनमोहन सिंह जी गए थे वहाँ, सोना रख कर फिर पैसे लिए थे वहाँ। तभी से हमारी अर्थव्यवस्था फिर डूबी नहीं, इंदिरा गांधी के समय नहीं, मनमोहन सिंह। कुछ आटे वगैरह का भी उनका इशू हुआ था, उसके बाद उनको शर्म आई। हमें शर्म नहीं आई असल में, उनको सिर्फ एक बार ऐसा हुआ ना तो उनको शर्म आ गई, उन्होंने कहा हम आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए और हम यही मांग के गुजारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है। हमारे गल्फ कंट्रीज से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। हमें तो भाई जो लोग थोड़े बहुत ऐसे हैं जो थोड़ी गैरत वाले हैं या शर्म वाले हैं, हमें तो एक टाइम का खाना भी अगर कोई खिला दे तो कोशिश होती है कि यार अब इनको हम कैसे खिला दें कि हमारे सर से वो बोझ उतरे कि हमने इनके पैसे से खाना खा लिया या हमने इनके घर दावत में चले गए। तो हमारे यहाँ तो ये वाली हमेशा से सोच रही, हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा से ये सिखाया कि नहीं बेटा दूसरे को भी खिलाते हैं तो खा कर नहीं आ जाते। लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तानी या जो गवर्नमेंट में है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे। मुझे लगता है इस वजह से भी हमारा ये हाल है, इस वजह से हमारी कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भारत के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा आरज़ू, एक चीज़ हमें मतलब इस विज़िट में या फिर इसके अलावा अभी जिस तरीके से कतर ने अब 8 बंदे रिलीज़ किए जिनको डेथ सेंटेंस हुई थी, फिर लाइफ प्रिज़न हुआ और फिर उसके बाद उनको, क्योंकि मोदी साहब ने दोहा का भी विज़िट किया है। तो ये चीज़ें, हालाँकि हमने यही सुना था कि कतर के साथ मिडल ईस्ट में यूएई और सऊदी। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, वीडियो यहीं तक था। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पाकिस्तानियों का जो भी रिएक्शन आएगा ऐसे ही इस चैनल पे आता रहेगा वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।